देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की। भगवान शांतिनाथ की स्तुति के माध्यम से आप सभी लोग भगवान की भक्ति करना सीख रहे हैं। उसी क्रम में जो भगवान शांतिनाथ की स्तुति करते हुए आचार्य पूज्यपाद महाराज ने शांत्यष्टक की रचना की है, उसी अष्टक का एक छंद पढ़ते हुए आगे की बात करते हैं। छंद नंबर 6। दिव्य स्त्री नयनाभिराम विपुल श्रीमेरुचूड़ामणे भास्वद बाल दिवाकरद्युतिहर प्राणिष्टभामण्डल अव्याबाधमचिन्त्य सारमतुलं त्यक्तोपमं शाश्वतं सौख्यं त्वच्चरणारविन्दयुगल स्तुत्यैव संप्राप्यते। एक बार इस छंद को फिर से पढ़ें। दिव्य स्त्री नयनाभिराम विपुल श्रीमेरुचू भास्वद्वाल दिवाकरद्युतिहर प्राणिष्टभा अव्याबाधमचिन्त्य सारमतुलं त्यक्तोपमं शाश्वतं सौख्यं त्वच्चरणारविन्दयुगलस्तुत्यैव सं। भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य कहते हैं, एक तरफ तो भगवान का बाहरी रूप है जिसमें हमें उनका नयनाभिराम दिव्य रूप दिखाई देता है। जैसे कि श्री मेरु पर्वत है, वह अपने आप में पूज्य होता है, विशिष्ट होता है, शोभा से युक्त होता है। ऐसे ही भगवान को देखने से उस मेरु पर्वत की याद आती है, क्योंकि वह भी स्वर्ण का बना हुआ होता है और भगवान की वह दिव्य काया जो बहुत बड़ी अवगाहना के साथ होती है, वह भी एक पर्वत सरीखी दिखाई देती है। और जब वह अरिहंत अवस्था में समौ शरण में विराजमान होते हैं तो उनके मुख के चारों ओर पीछे की ओर एक आभा मंडल होता है जिसे भामंडल कहते हैं। वह भामंडल को ध्यान में रखते हुए उस भामंडल के साथ में भगवान की स्तुति करते हुए यहाँ कहा गया, भास्वत बाल दिवाकर द्युतिहर प्राणिष्ट भामंडल। वह भामंडल कैसा होता है? जो बाल दिवाकर है, प्रकाशमान। बाल दिवाकर माने सुबह का जो सूर्य होता है, जो देखने में सभी को अच्छा लगता है। दोपहर में तो आपकी आंखें चकमकाने लग जाती हैं। सुबह के सूर्य को जो देखता है वह उसे लाल लाल दिखाई देता है और उसे देख भी सकता है, आँखों में चुभता नहीं है, देखने में आ जाता है। उसे बोलते हैं बाल भानु, बाल दिवाकर, बाल सूर्य। और वह बाल सूर्य का जैसा प्रकाश चारों ओर फैला हुआ दिखाई देता है, वैसे ही भगवान के मुखमंडल के चारों ओर एक उनका औरा होता है जिसे आभा मंडल कहते हैं, उसी को भामंडल कहते हैं। वह भी प्राणियों को बड़ा इष्ट लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। भगवान का भामंडल देख कर के भी भव्य जनों को आनंद आता है। प्राणिष्ट भामंडल। अष्ट प्रातिहार्यों से समन्वित उन शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए यहाँ पर भामंडल प्रातिहार्य के साथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। उससे पहले वाले छंद में छत्रत्रय रूप भगवान के जो प्रातिहार्य थे उसके साथ स्तुति की। और इस तरह से स्तुति करने से ही यहाँ आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, और कोई हमें सुख की जरूरत नहीं है, हमें आपकी स्तुति से ही परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। सौख्यम त्वच्चरणारविंद युगल स्तुत्यैव संप्राप्यते।
स्तुति से ही हमें वह सुख प्राप्त हो जाता है। और वह सुख कौन सा है? भगवान के पास में जो सुख होगा, उस सुख की इच्छा करने वाला जो व्यक्ति होगा वही वास्तव में भगवान का भक्त होगा। जिनके पास में उत्कृष्ट सुख हो, परम सुख हो, और हम अगर उनके पास में पहुँचें तो हमारे अंदर भी उस परम सुख की प्राप्ति की भावना पैदा हो जाती है, और होनी भी चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति जो कुछ भी जीवन में करता है सुख के लिए ही करता है। किसके लिए करते हो आप सब कुछ? जितना भी आपका व्यापार है किसके लिए है? विवाह है, परिवार है, जॉब है, पढ़ना लिखना है, किसके लिए है? सब कुछ सुख की प्राप्ति के लिए। लेकिन हमें पता नहीं होता कि सुख भी दो तरह का होता है। एक सुख तो वह होता है जो सामान्य से लोगों के अंदर देखने में आता है, लोग उसके पीछे दौड़ते हुए, भागते हुए, पागल होते हुए मिलते हैं, और वह सारा का सारा सुख जो संसार में हम सुख के रूप में मानते हैं वह सब संसार का सुख है, और वह सुख हमारे लिए परिचित होता है। उस सुख से तो हम खूब अच्छी तरह से परिचित हैं, इतना अच्छी तरह से परिचित हैं कि हमारे अंदर उस सुख के बहुत अच्छे संस्कार पड़े हैं। अगर हम नहीं भी किसी से सीखते हैं, कोई हमें उस सुख के बारे में नहीं भी बताता है, तो भी हमारा मन अपने आप उस सुख की तरफ अट्रैक्ट होता है, और हमारे मन में उस सुख को प्राप्त करने की अपने आप भावना फिर से बलवती हो जाती है। तो एक सुख तो ये होता है जिसे हम इंद्रिय सुख कहते हैं, जिसे हम संसार का सुख कहते हैं, जिसे हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से, अपने शरीर के माध्यम से, और उस शरीर को राहत पहुंचाने वाले जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके माध्यम से हम उस सुख की प्राप्ति करते हैं। एक तो सुख ये है, सुन रहे हो? इस तो सभी को पता होता है ना? जितने भी लोग हैं संसार के वो इस सुख से परिचित होते हैं और इसी सुख की प्राप्ति की इच्छा करते हैं। जितने भी सुख हैं वो सब हमारे इंद्रियों पर आधारित हैं। हमें कब अच्छा लगता है? अच्छी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिल जाएं तो हमारी आँखों को अच्छा लगता है। अच्छे अच्छे हमें स्वादिष्ट भोजन मिल जाएं तो हमारे जीव को अच्छा लगता है। यद्यपि उस सब के पीछे भी मन काम करता रहता है, लेकिन ये सब इंद्रिय सुख जो हम प्राप्त करते हैं वो सब मन के माध्यम से और इंद्रियों के माध्यम से हमको प्राप्त होता है। तो ये एक सुख की क्वालिटी है जो सभी के लिए रहती है। अच्छे अच्छे बेड होने चाहिए, बड़े बड़े मोटे मोटे डनलप के गद्दे होने चाहिए है ना? क्योंकि ऐसी सूखी ज़मीन पर कौन सोने बैठेगा, है ना? अच्छे अच्छे भोजन होने चाहिए, बिल्कुल डिलीशियस डिश होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें, अच्छे अच्छे सॉन्ग होने चाहिए, अच्छे अच्छे सामने पिक्चर्स होने चाहिए। जितना भी कुछ अच्छा अच्छा है हम उसको अचीव करने के लिए जिंदगी भर पुरुषार्थ करते हैं और उसी के माध्यम से हम एक सुख की इच्छा रखते हैं। इससे हमको सुख मिलता है, इससे हमको सुख मिलता है, इससे हमको सुख मिलता है। ये सुख कौन सा सुख है? इसे समझ लें। इस सुख को कहते हैं इंद्रिय सुख, सेंसुअल प्लेजर है ये। क्या है ये? हाँ, सुख तो है, मनाही नहीं कर रहा हूं कि सुख नहीं है, सुख है। इससे भी मन को सुख मिलता है, संतुष्टि मिलती है। हमें थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाना चाहिए, हमें थोड़ा सा समझना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए कि सुख केवल इतना ही नहीं होता जितना हमें सिखाया जाता है, जितना हमारे संस्कार में होता है। अगर हम जैन हैं, अगर हम भगवान की भक्ति करना जानते हैं और भगवान को थोड़ा सा भी हम समझने की कोशिश कर सकते हैं, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हम यूँ व्यर्थ में नहीं कर रहे हैं। हम जैन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, विवेकी लोग हैं। समझ आ रहा है? जैन लोग बहुत विवेकवान कहलाते हैं। वही जैन कहलाएंगे जो वास्तव में विवेकवान हो, और वो हर काम बड़े सुंदर तरीके से, बड़े प्रयोजन के साथ में कि हमें इस काम को करने से क्या मिलेगा, हमें इस काम को करने से क्या फ़ायदा है, और वो फ़ायदा वो थोड़ा बहुत नहीं देखते हैं, लंबा फ़ायदा देखते हैं। छोटे लोग होते हैं छोटे फ़ायदे से काम चला लेते हैं, बड़े लोग होते हैं बड़ा फ़ायदा देखते हैं। तो जैन लोग बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़ा फ़ायदा देखते हैं। फ़ायदा उनका इतना बड़ा होता है कि वो
आज काम कर रहे हैं, कोई भी आज किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो देखते हैं कि इससे हमें 50 साल 100 साल नहीं, 1000 साल 2000 साल नहीं, कई कई जन्मों तक इसका हमें फल मिले। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं जैन लोग। समझ आ रहा है? छोटा मोटा काम तो करते ही नहीं जैन लोग। तो ये जैनों की विशेषता है, क्योंकि उन्हें छोटी मोटी चीजें तो वैसे ही मिली हुई होती हैं, छोटे मोटे सुख तो उनके पास वैसे ही होते हैं, घर परिवार के सुख हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल के सुख हैं, वो तो सब उनके पास ऑलरेडी होते ही हैं। तो उससे भी बड़ा क्या, उससे भी बड़ा क्या, आखिर हमें सुख ही तो प्राप्त करना है। तो चलो तुम्हें सुख प्राप्त करने की ओर ले चलते हैं, और बड़ा सुख और बड़ा सुख। जब तक तुम्हें ये नॉलेज नहीं होगी कि सबसे बड़ा सुख कौन सा, सबसे बड़ा सुख कहाँ, और वो सबसे बड़ा सुख किस बात पर डिपेंड करता है, और उस सुख में और इस सुख में क्या डिफरेंस होता है, ये जब तक पता नहीं होगा तब तक तुमको कभी भक्ति करना आएगा ही नहीं, भगवान की महिमा कभी समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ सुख की बात की जा रही है। हम भगवान की स्तुति करने से क्या प्राप्त करना चाहते हैं? हे भगवान, आपकी स्तुति करने से हमें सुख की प्राप्ति हो। लेकिन सुख कैसा हो? तीसरी लाइन में उस सुख की क्वालिटी दी हुई है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। ओनली क्वालिटी ऑफ दैट हैप्पीनेस या दैट प्लेजर, जो हमें चाहिए है उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए। मैं छोटी मोटी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, भगवान से कह दो जाकर के। समझ आ रहा है ना? अगर आपको अपने दिमाग का लेवल बढ़ाना है, आपको कोई सुप्रीम ब्लिस में अपने को पहुंचाना है, और आपको अपने अंदर कुछ ऐसा पाना है जो भगवान के पास हो, तो आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद की जा रही है कि आप भगवान के अंदर भी इस तरह की क्वालिटी देख करके इस सुख की कल्पना करें, ये सुख भगवान के अंदर है। और ऐसा सुख अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम भगवान की भक्ति करने से वो सुख पा जाओगे, वो सुख भी पा जाओगे, भगवान की भक्ति करने से पा जाओगे। अगर तुम्हें उस सुख की इच्छा हो गई तो तुम भी एक दिन भगवान बन जाओगे, तुम्हें भी वो सुख उसी तरह से प्राप्त हो जाएगा। और अगर तुम्हें उस सुख की इच्छा नहीं हुई तो तुम फिर इस सेंसुअल प्लेजर का ही बस आनंद लेते रहोगे, इससे ज़्यादा तुम्हें कभी कुछ होने वाला नहीं है। समझ आ रहा है? तो ये दिमाग का जो लेवल है, एक विचार का जो स्तर है, ये जब तक बढ़ेगा नहीं, जब तक हमारे दिमाग में ये आएगा नहीं कि ये तो जो छोटे मोटे खेल हैं, ये तो हम दुनिया में अनादिकाल से खेलते आए हैं, और इस तरह के सुख तो हमने खूब भोगे हैं और खूब छोड़े हैं। लेकिन हमें जो सुख चाहिए, उस सुख की क्वालिटी कुछ ही ऐसी होनी चाहिए जो इस तीसरी लाइन में लिखी हुई है। समझ में आ रहा है? 2 लाइन में तो भगवान का केवल बाहरी रूप, भामंडल, आप मेरू के समान नैनाभिराम, ऐसा कह दिया गया। चौथी लाइन में स्तुति से हमें सुख का फल मिल जाए, इस तरीके की आपने भगवान से प्रार्थना कर ली, हमें भगवान ऐसा सुख चाहिए। लेकिन वो सुख कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी आचार्य कहते हैं अव्याबाधम अचिंत्य सारमतुलम त्यक्तोपमम शाश्वतम। ये भगवान के सुख की क्वालिटियां हैं। कैसा है भगवान का सुख? अव्याबाध सुख है। अव्याबाध का मतलब क्या होता है? अव्याबाध, व्याबाध माने बाधा, आबाध माने विशेष प्रकार की जो बाधाएं होती हैं उन सब बाधाओं से रहित। बाधाएं जानते हैं, जिसे हम डिस्टरबेंस कह सकते हैं, हिंड्रेंस कह सकते हैं, इंटरफियर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आप कोई भी चीज में जब अपने आप को आसक्त करते हैं या सुख प्राप्त करने के लिए लीन होते हैं किसी भी चीज में, तो आपके सामने बाधाएं आ जाती हैं। कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपका बिल्कुल निर्बाध हो, निर्बाध रूप से वो सुख आप भोगते रहो। ऐसा कोई भी सुख हो तो हमें बता दो, हम भी थोड़ा सीख लें तुम लोगों से। क्या समझे? सुख ऐसा हो जिसको पीते जाओ, लेते जाओ, करते जाओ, कोई भी चीज की दिक्कत ना हो। ऐसा ना लगे कि बस अगर हमने इससे ज्यादा किया तो हम बीमार पड़ जाएंगे, कि हम मर जाएंगे, कि हमारे लिए नुकसान कर जाएगा। सुख उसका नाम नहीं है। ऐसी कोई चीज बताओ, अगर आपको लगता है सोने में सुख है तो आप सोते रहो, सोते रहो, सोते रहो। कब तक सोते रहोगे बताओ? सोते सोते में आपको कितनी देर राहत मिलेगी, कितनी देर तक आप सो सकते हो? चलो आपको सोने के लिए छूट दे देता हूं। एक दिन अच्छे ढंग से 4 दिन के लिए छूट ले लो, खूब सो, कुछ नहीं करना, खाना नहीं, पीना नहीं, सिर्फ सोना। सो के दिखा दो हमें 4 दिन। हैं? सो के दिखा दो, एक दिन ही रात पूरा सो के दिखा दो हमें। चलो जिनको सोना अच्छा लगता सो के दिखा दो। कुछ तो करो।
एक्सेस के साथ में करो, और उसके साथ करने के बाद आपका मन ना उबे, ऐसा कोई सुख बताओ। समझ आ रहा है? आपके लिए ऐसा कौन सा सुख है जिसको करते जाओ और आपको कभी ऊब ना हो, बोरियत ना हो? ऐसी कोई चीज बताओ, हमें बताओ तो हम भी तो आपसे सीखें। शायद हम भी कोई गलत रास्ते पर हो, फिर हम भी फिर अपना रास्ता डाइवर्ट करें फिर हम तो सीखना चाहते हैं, या तो सीख लो या सिखा दो, हम तो इस बात में रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, या तो सीख लो या फिर हमें सिखा दो, ये तो खुला मंच है। तो हम यहाँ पूछ रहे आप लोगों से कि आपके पास ऐसा कौन सा सुख है जिस सुख में आप लीन होते जाओ और आप उसमें लीन बने रहो, बोरियत ना हो, ऊबो नहीं। कोई सा सुख बता दो, खाने पीने का सुख बता दो, ऐसी कौन सी चीज है हम उसे खाते जाएं और हमारे लिए आनंद आता जाए, कभी भी हम उससे ऊबे नहीं। बता दो, चलो तुम्हें क्या अच्छा लगता है बता दो। पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चलो आज तुम्हारे मुंह में वही ठूसता हूं चलो जो तुम्हें अच्छा लगता है। कोल्ड ड्रिंक्स कितनी पियोगे बताओ? सुख अगर तुम्हें मिलता है तो सुख का कोई हमारे लिए गणित भी तो होना चाहिए। सुख उसको कहते हैं जिससे कभी भी फिर हमें बोरियत ना हो। अगर हमने कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पी ली तो पागल हो जाओगे, तो तुम्हारे लिए रोग हो जाएंगे। बर्गर ज्यादा खा लिया तो तुम्हारे लिए रोग हो जाएंगे। कुछ भी ज्यादा कर लोगे, कुछ भी ज्यादा अच्छी से अच्छी डिश भी खा लोगे तो भी तुम्हारे लिए पेट में दर्द हो जाएगा, परेशान हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। सुख किसमें है? कहाँ है? कौन सी ऐसी चीज है जिसमें तुम ऊबो नहीं, बोरियत ना हो? समझ आ रहा है? सोने में है कि खाने पीने में है कि घूमने में है? चलो तुम्हें घुमा दे रहा हूं है ना, घर में टिको ही नहीं, घूमते रहो। तुम्हारे लिए कोई ऐसी टिकट बनवा देता हूँ, वीजा बनवा देता हूँ, है ना, कि स्विट्जरलैंड के, फिर जो है इंग्लैंड के, फिर जो है जापान के, फिर जो है इधर इंडिया में, चाहे इंडिया के बाहर, कहीं पर भी तुम घूमते रहो, सुखी हो जाओगे? किसमें सुख आ रहा है तुमको, ये तो बताओ। कोई एक ऐसी चीज तो बताओ हमें। चलो पिक्चर देखने में सुख आता है, चलो तुम पिक्चर ही पिक्चर देखो, जिस तरीके की पिक्चर देखनी तुम उस तरीके की पिक्चर ही पिक्चर देखो, हटना नहीं दिमाग उससे, बिल्कुल फिर हटाना नहीं अपने आप को, है ना। जैसे पहले लोग करते थे, रात भर वीडियो बुला लेते थे और 3 पिक्चर रात भर देखते थे एक जमाना था जब ये पिक्चरें शुरू हुई थी, वीडियो शुरू हुए थे। अब तो सब मोबाइल पे आ गया। तो तुम्हें कितना देखना है? समझ आ रहा है? कितना देखोगे? आखिर तुम्हें कोई भी सुख अपने लिए ऐसा देखो तो जिसको भोगने के बाद में, स्त्री है तो पुरुष के साथ, पुरुष है तो स्त्री के साथ, कितना रमोगे किसी चीज में? आपके अंदर वो सुख आखिर अगर हमेशा बना रहने वाला है तो क्या उस सुख में तुम हमेशा लीन रह सकते हो? उससे तुम्हें छोड़ना पड़ता है, उससे भी ऊबते हो, उससे भी थकते हो, उससे भी तुम्हारे अंदर बोरियत आती है, फिर जो है एनर्जी लेते हो, फिर उसी में लगते हो। आखिर इस तरीके के सुख को तुम सुख जो समझ रहे हो ये कब तक समझते रहोगे? जैन धर्म आपको ये सिखा रहा है कि आप ऐसा उत्कृष्ट सुख सीख जाओ जिसको प्राप्त करके तुम्हें छोटे छोटे सुख तुच्छ लगे। आपको परम सुखी बनाने का रास्ता बताता है धर्म। आपको ऐसा सुखी बनाने का रास्ता बताता है कि जिस सुख में लीन होने के बाद में फिर तुम्हें कभी बोरियत ना हो, तुम वहां से हट ही ना पाओ और उसी में लीन रहो। सुख माने सुख, जहां पे फिर किसी तरीके कोई दुख हो ही नहीं, उसी का नाम है सुख। ऐसा सुख जिसमें कोई भी बाधा नहीं हो। हम उसकी कभी कल्पना कर सकते हैं? हमारी कल्पना में भी नहीं आ सकता वो सुख, क्योंकि हमारे दिमाग में वही चलता है कि ऐसा अगर सुख किसी के पास में है, मान लो भगवान के पास में भी है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? भगवान एक ही जगह पे बैठे बैठे सुखी बने रहते हैं, कभी वहां से हटते नहीं हैं, चलते फिरते नहीं हैं, बोर नहीं होते हैं, उठते नहीं हैं। भगवान बैठे बैठे थकते नहीं हैं, 1 साल 10 साल 20 साल 100 साल ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो हमारा दिमाग क्या कहता है? ऐसा सुख तो कोई अच्छा सुख नहीं होगा। ये अपने दिमाग का लेवल है ना, नहीं समझ में आ रहा? जिन्हें कुछ भी पता नहीं होता तो उनके लिए एक सबसे पहले क्या आ जाएगा? ऐसे सुख में क्या? अब ऐसा सुख उनके पास में कैसे आया? वो सुख की क्वालिटी क्या? हम अगर अपने माइंड से उसको सोचेंगे तो हम कभी सही ढंग से उस सुख की भी
पहचान कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ कभी फील होने वाली है ही नहीं। हम किससे सोच रहे हैं? मन से। भगवान के पास में मन है? बताओ, भगवान के पास मन है? जब मन नहीं है तो सोचने की कोई बात ही नहीं है। मन होता है तो चंचलता आती है, थोड़ा सा सोचता है। सोचने का मतलब ही है कि वो कुछ ना कुछ विचार कर रहा है, माने जहां पर उसे टिकना चाहिए वहां नहीं टिक रहा है, वो कुछ अलग जगह पर सोच रहा है। एक जगह पर टिका, फिर दूसरी बात सोचने लग गया, फिर तीसरी बात सोचने लग गया, यानी मन जो है घूम रहा है। तो भगवान घूम तो नहीं रहे, क्योंकि भगवान के पास में मन नहीं है। मन नहीं है तो उनके पास में किसी भी तरीके का ऐसा कोई भी विचार नहीं है जो उस विचार में हटते रहें, फिर दूसरा विचार लाते रहें, फिर दूसरा विचार लाते रहें। हम किसी चीज से हटते क्यों हैं? क्योंकि हमारा मन कभी एक जगह पर टिकता नहीं है। हम अगर मान लो बैठे हैं, बैठे 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 ऊब होगी, किसको होगी? शरीर को कि मन को? किसको होगी? मन को होगी, क्योंकि ये मन का नेचर है। वो कभी एक जगह टिकता नहीं है, वो एक जगह बैठता नहीं है। और अगर आप बैठ भी गए तो वो आपसे कहेगा उठ, बहुत देर हो गई, उठ। वो आपसे कहेगा, वो आपको उठा देगा। अगर आप सीधे बैठ गए तो वो आपसे कहेगा ऐसे कैसे सीधे बैठे हो, थोड़ा खुजली करो, यहाँ खुजाओ, ऐसे वो मन कहेगा खुजाओ तो वो यहाँ खुजाएगा। वो आदमी कुछ ना कुछ करेगा, सीधा बैठ नहीं सकता। वो खुजली किस में मच रही है? शरीर में नहीं भी होती है खुजली तो भी मन की खुजली होती है, मन खुजाने लग जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने लग जाता है। समझ आ रहा है? ये मन का स्वभाव है कि मन कभी भी बिल्कुल स्टेबल होता नहीं, कहीं पर टिकता नहीं। इसीलिए जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, मन को टिका लिया, मन को अपने में ही मर्ज कर लिया, माने मन के ही अस्तित्व को समाप्त कर दिया उन्होंने, तो अब उनके लिए मन तो कुछ रहा नहीं। अब उन्हें बोरियत किससे होगी? अब उन्हें उठाएगा कौन? ऊब कैसे पैदा होगी? जिससे ऊब पैदा होती थी उसी को पकड़ लिया उन्होंने, उसी को अपने कंट्रोल में करके उसको अपने में ऐसा मर्ज कर दिया कि उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया। अब क्या बचा? मन है नहीं। खुजली किसमें मस्ती थी? शरीर में। मन के माध्यम से मस्ती थी, मन में मस्ती थी, लेकिन मचाता कहां था? मन। किसमें? आत्मा में तो खुजली मस्ती नहीं, खुजली किसमें मचेगी? खुजाएगा कहां? मन में कोई भी विचार आया उसका जो एक्ट होगा वो कहां होगा? तो शरीर में होगा। तो खुजाने के लिए शरीर चाहिए था, अब शरीर है नहीं। क्या सुन रहे हो? सिद्ध भगवान के पास शरीर है। शांतिनाथ भगवान की जो आत्मा शुद्ध स्वरूप हो गई है, उनकी आत्मा में न तो अब वहां मन बचा न शरीर बचा। शरीर मर गया, मन भी मर गया, मन के माध्यम से शरीर भी चला गया। शरीर नहीं है तो मन भी नहीं है, क्या बचा? केवल आत्मा। अब उस आत्मा का जो सुख है वो सुख इतना स्वाधीन है कि उसमें कोई भी बाधा नहीं आ सकती। बाधा किससे आती थी? मन से आती थी। बाधा आती थी शरीर से आती थी, क्योंकि शरीर पर है, शरीर दूसरा है। आत्मा के लिए शरीर एक अदर दूसरी चीज है, और इस कारण से आत्मा को इससे अपने आप में कहीं ना कहीं बाधा परेशानी पैदा करनी पड़ जाती है। तो वो सब बाधाएं उसने छोड़ दी, नष्ट कर दी। किसके कारण से? शरीर के कारण से होने वाली सब बाधाएं उसने छोड़ दी। माने अब उनके लिए कोई भी चीज बाधा करने वाली नहीं रही। कोई भी चीज उनके लिए कैसे भी करो, उन्हें बैठे हैं कि खड़े हैं कि लेटे हैं कि लटके हैं, उन्हें यह भी पता नहीं है। क्या समझे? अब हम आपको बताएं कि सभी सिद्ध भगवान, आप क्या समझते हो बैठे हैं? जो सिद्ध भगवान पद्मासन से मोक्ष हुए हैं, तो सामान्य से आप क्या समझोगे? वो बैठे हुए हैं। अभी भी सिद्ध भगवान सिद्धालय में बैठे हैं, है ना? या जो खड़गासन से सिद्ध हुए हैं, आप समझोगे कि अभी भी सिद्ध भगवान खड़े हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति के मन में क्या आता है? अभी तो खड़े हैं, इतने समय से खड़े हैं, थके नहीं हैं। वो ना खड़े हैं, ना बैठे हैं, ना लेटे हैं, वो लटके हैं। क्या है वो? अब आप कहोगे लटके हैं, लटके में कैसे सुख मिलेगा? अगर आप देखोगे तो ये जितना खड़ा होना, बैठना, लेटना, लटकना, ये सब दूसरे की अपेक्षा से है। किसकी अपेक्षा से है? दूसरा माने आपकी बॉडी है। अगर आपकी बॉडी ऐसी हो गई तो आप लेट गए,
ऐसी हो गई तो बैठ गए, ऐसी हो गई तो खड़े हो गए। ये बॉडी का जो एंगल बनता है ये दूसरी जो जमीन है उसकी अपेक्षा से है। समझ आ रहा है? अब जहां पे ना बॉडी है ना जहां पे जमीन है, जहां पर केवल क्या है? आत्मा है, सिर्फ आत्मा है। तो उस आत्मा का जब किसी दूसरी चीज से कांटेक्ट है ही नहीं है तो वो आत्मा अपने आप में है। अब ना वो बैठी है, ना वो खड़ी है, ना वो लटकी है, ना वो कहीं पर टंगी है, कुछ भी नहीं है। आत्मा है, सिर्फ आत्मा है। क्योंकि ये चीजें तो कब होती हैं? जब हम दूसरी अपेक्षा से देखें। इस जो बैठा है उसकी अपेक्षा से जो ऐसा पड़ा है वो लेटा है। समझ आ रहा है? जो लेटा है उसकी अपेक्षा से जो खड़ा है उसको हम कहेंगे खड़ा है। लेकिन ये सब चीजें रिलेटिव हैं, एक दूसरे से अपेक्षा रखने वाली हैं। अगर हम आत्मा को वास्तव में देखेंगे तो आत्मा ना बैठा होता है, ना खड़ा होता है, ना लेटा होता है, ना टंगा होता है। आत्मा सिर्फ आत्मा में रहता है, क्योंकि वहां पर वो किसी आश्रय के साथ में नहीं है। किसी बैठा तो तब होता है जब हमें कोई जमीन चाहिए। जमीन पर बैठने की भी हमारी एक पराश्रितता है। हम भी उस जमीन का एक क्या कर रहे हैं? आधार ले रहे हैं, माने हम उसका सपोर्ट ले रहे हैं। जब तक किसी भी चीज का सपोर्ट लोगे आप डिपेंडेंट रहोगे। उन्हें सपोर्ट लेना ही नहीं, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। वो सिद्ध शिला पर भी बैठे हुए नहीं है भगवान, जो आप समझते हो सिद्ध शिला पर भगवान बैठे हैं। भगवान सिद्ध शिला पर बैठे नहीं है। उनका तो सिद्ध शिला से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, सिद्ध शिला से बहुत दूर है। उनकी आत्मा तो केवल उस लोक के ऊपरी भाग को टच कर रही है, क्योंकि उससे ऊपर जाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। उससे ऊपर जाने के लिए आगे कोई भी ऐसी चीजें नहीं है मोशन की जो उनके लिए ऊपर पहुंचा पाए, ले जा पाए। बस वो वहीं पे जाके टिक गए। जैसे बैलून होता है, चलते चलते ऊपर उड़ते उड़ते वहां कहां लग गया? ऊपर की छत से टिक गया जाकर के। समझ आ रहा है? अब वो वहां टिका रहेगा बस। अब तुम कहो कि वो लटका है, लटका ही नहीं है। लटकोगे तो तुम, क्योंकि तुम्हें लटकना आता है। वो तो उतना उड़ना उसको हुआ, वहां पर जाकर के वो उतना ही रह गया, क्योंकि उससे आगे चलने के लिए उसके पास में कोई मीडियम नहीं है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाया। समझ में आ रहा है? तो भगवान को बोरियत क्यों नहीं होती? क्योंकि वो किसी चीज पर टिके नहीं है। हमारा शरीर जमीन पर टिका है तो हमें एहसास होगा शरीर बहुत देर से जमीन पर टिका है, बैठा है ना? पीछे दर्द होने लग गया है, बैठे बैठे ब्लड जो है जाम हो गया है। ना उनके शरीर है, ना कोई ब्लड है, ना कोई नीचे अर्थ है। ओनली सोल, आत्मा रह गई है। उस आत्मा का जो आनंद है वो आनंद कैसा होता है? किसी चीज पर डिपेंड नहीं है, कोई भी चीज उसके अंदर हिंड्रेंस पैदा करने वाली नहीं है। इसलिए यहां कहा गया वो अव्यावाद सुख है। उस सुख को क्या बोलते हैं? अव्यावाद का मतलब प्लेजर विदाउट डिस्टरबेंस। वहां किसी भी चीज से कोई डिस्टरबेंस नहीं है। समझ आ रहा है? क्यों नहीं है? अब समझ आ गया? वो सिर्फ जैसे आकाश है, इसको किसी से डिस्टरबेंस नहीं है। आप यहां चाहे हाथ हिलाओ, चाहे आकाश में आग लगाओ, आकाश आकाश ही रहेगा। समझ आ रहा है? इसी तरीके से जिसका किसी भी मूर्तिक चीज से, बाहर की किसी भी भौतिक चीज से कोई संबंध नहीं रहा, उस सुख को हम आध्यात्मिक सुख कहते हैं। क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक सुख। आत्मा का जो सुख होता है उसे आध्यात्मिक सुख बोलते हैं। उसी को हम कहते हैं स्पिरिचुअल ब्लिस। उसका नाम क्या है? स्पिरिचुअल ब्लिस। समझ आ रहा है? और यू नो ओनली सेंसुअल नॉलेज, और यू नो ओनली सेंसुअल प्लेजर। समझ आ रहा है? तो आपको तो केवल इंद्रियों का ही ज्ञान है और इंद्रियों का ही सुख है। आपको तो आध्यात्मिक तो आप जानते ही नहीं क्या होता है। तो जब कभी पहली बार भी कुछ जानने में आता है तो हमें आश्चर्य होता है, हमारे दिमाग में बैठता नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और जब तक आपके दिमाग में इस तरीके की सही इमेज नहीं बनेगी भगवान की, भगवान के बारे में सही सुख का ज्ञान नहीं होगा, आपको उस सुख की कभी भी इच्छा ही नहीं हो सकती। और जब सुख की इच्छा नहीं तो भगवान की भक्ति की भी वास्तव में आपके अंदर कोई परिणति आ नहीं सकती है कि आप भगवान की सही ढंग से भक्ति कर सको। क्योंकि भगवान के पास पहुंचकर आप भगवान जैसा सुख चाहो तब तो आप भगवान के भक्त कहलाओगे। नहीं तो आप संसार में संसार जैसा सुख प्राप्त करते रहो, बिना भक्ति के भी होता रहेगा। क्या चाहिए बताओ?
अगर भगवान जैसा सुख चाहिए तो भगवान के पास आओ, भगवान की महिमा समझो। और अगर कम से कम आपके लिए सुख की प्राप्ति की इच्छा ना भी हो तो भी आप कम से कम उस सुख की नॉलेज तो लो, अपने मन में ध्यान तो रखो। एक सुख ऐसा है जिस सुख में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, अचिंत्य है। अचिंत्य का मतलब वी कैन नॉट थिंक अबाउट दैट प्लेजर। अचिंत्य माने मेरा माइंड, मेरी नॉलेज उस सुख के बारे में कुछ भी इमेजिन कर नहीं सकती है, बियॉन्ड द इमेजिन दैट प्लेजर। वो जो सुख है वो अचिंत्य है, हमारे चिंतन का भी विषय नहीं है, मतलब हम उसके बारे में सोच नहीं सकते हैं। बता हम सोच कह सकते हैं? क्योंकि माइंड की तो एक लिमिट है, हमारी नॉलेज की लिमिट है, और उनके पास में जो है वो लिमिटलेस है, अनंत है वो। हम उसके बारे में कैसे सोच सकते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? तो ऐसा सुख जिसमें कोई बाधा नहीं हो, जो हमारे सोच से परे हो, और वो जो है सारभूत है, तो वही सुख है। सारभूत मतलब जिसका अंतिम फल उससे बढ़कर के और कुछ ना हो, वही उसका सार कहलाता है। तो वह सारभूत है। अतुल, अतुल का मतलब उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तौल नहीं सकते हैं। ऐसा जो सुख है, उस सुख के बारे में जब तक हमारे मन में ज्ञानी नहीं आएगा तो हमको उस सुख की कभी नॉलेज नहीं होने से हमें उस सुख को प्राप्त करने की इच्छा ही कैसे होगी? और जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक आपके लिए आध्यात्मिक सुख, आत्मा का सुख कभी आपको मिलने वाला नहीं। क्योंकि इंद्रिय सुख और आध्यात्मिक सुख बोथ आर अपोजिट। ये कैसे हैं? अपोजिट हैं ये। क्योंकि जहां पर इंद्रियां हैं वहां पर बाधाएं हैं। हमारी इंद्रियां से हम किसी चीज को देखें, आंखें थक जाती हैं, कितना खाएं, मुंह भी थक जाता है। समझ आ रहा है? पेट भी थकता है, हाथ भी थकते हैं, दिमाग भी थकता है, सब थकते हैं। इंद्रियां हमारे लिए बाधा पैदा करती हैं, और जिसमें कोई बाधा ना हो उस सुख को हम कभी मेजर नहीं कर सकते हैं। इसको तो हम फिर भी कह सकते हैं, हाँ मजा आ गया, बहुत सुख मिल गया, बहुत आनंद आ गया, हम यहां तो फिर भी कह लेते हैं। उस सुख को तो हम कभी मेजर भी नहीं कर सकते। अतुल कहा गया है। क्या कहा गया? अगर हम उससे किसी को कंपेयर करना चाहें, किसी की उपमा देना चाहें, तो आचार्य कहते हैं त्यक्तोपमम, उस सुख ने सारी उपमाएं छोड़ दी हैं। माने हम उसको किसी से उपमा देकर के सुखी नहीं कह सकते हैं कि ये इससे बढ़कर के सुखी है, क्योंकि उपमा उसमें दी जाती है जिसकी क्वालिटी एक जैसी हो। नहीं समझ आया? हम किसी चीज को कंपेयर कब करेंगे? जब दोनों की क्वालिटी और उसकी क्वालिटीज के बराबर कोई दूसरी की क्वालिटी होती नहीं, तो हम उसकी उपमा भी किसी से नहीं दे सकते। हम कहते हैं जैसे कोई फूल है, मान लो हम कहते हैं ये गुलाब का फूल बहुत ही अच्छा है। कब कहते हैं? जब हमारे पास में दूसरे भी फूल हों। सरसों का फूल होता है, समझ आ रहा है ना? सरसों का फूल होता है कि नहीं होता है? नहीं देखा? सरसों का फूल होता है, मालती का फूल होता है, बकुल का फूल होता है, चमेली के फूल होते हैं। लेकिन सब देखने के बाद में हमने उपमा की, गुलाब का फूल बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? हमें उसका कलर अच्छा लग रहा है, हमें उसकी स्मेल अच्छी लग रही है, दूसरों में वो स्मेल नहीं है। तो हम फूल की तुलना तो फूल से कर सकते हैं, लेकिन उस सुख की तुलना हम संसारी जीवों से के सुख से कैसे कर सकते हैं? जो सिद्ध आत्माओं का सुख है वो तो सिद्ध आत्माएं ही अनुभव करेंगी, और सिद्ध आत्माओं के सुख से सिद्ध आत्माओं का सुख कंपेयर करें तो कोई मतलब नहीं है, और संसार के जीवों से उस सुख को कंपेयर करें तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी कोई क्वालिटी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं किसी चीज की क्वालिटी मैच करे तब तो उससे उसकी उपमा दी जाए, ये इसके जैसा है। क्या समझ में आ रहा है? जब आपके लिए कोई भी शरीर की सौंदर्य की भी उपमा दी जाती है, चांदी जैसा रूप है तुम्हारा, है ना, तो चांदी भी देखी तो हो कम से कम, तब तो कहोगे चांदी जैसा रूप है। नहीं समझ आ रहा है? तो उपमा तब दी जाती है जब किसी चीज को आपने पहले देखा हो और वो चीज भी कहीं ना कहीं उसी से मैच कर रही हो। चांदी भी भौतिक चीज है, आपका रूप भी भौतिक चीज है, तो चांदी से तो रूप की महिमा हो जाएगी। लेकिन जो भौतिक नहीं है, जो आध्यात्मिक है, उसकी तुलना आप भौतिक से नहीं कर सकते हो। त्यक्तोपमम, इसलिए उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। और कैसा है? शाश्वत। शाश्वत का मतलब
ऑलवेज प्रेजेंट। समझ आ रहा है? कितना भी टाइम पास हो जाए, कितना ही टाइम उससे बीतता चला जाए, लेकिन उस सुख को कभी भी हम हटा नहीं सकते, उस सुख को हम कम नहीं कर सकते। वह सुख हमेशा वैसा का वैसा ही शाश्वत बना रहता है। इसी को एटर्नल बोलते हैं, हमेशा वैसा का वैसा ही बना रहना। दुनिया में ऐसी कोई चीज होती नहीं है जो एटर्नल हो। समझ आ रहा है? कोई चीज भी बता दो हमें। हर चीज का अपना रूप बिगड़ता है। अगर सूरज भी है तो सूरज भी सुबह कैसा दिखता है, दोपहर में कैसा दिखता है, शाम को कैसा दिखता है, वो भी 3 बार अपने फॉर्म चेंज करता है। समझ आ रहा है? कोई भी चीज दुनिया में एक जैसे अस्तित्व के साथ रहती ही नहीं है। क्या चीज रहेगी? वो सिर्फ आत्मा और आत्मा का सुख, और वो चीज वही होगी जो प्योर होगी। जिस चीज के अंदर किसी ने किसी भी तरह की कोई भी इम्प्योरिटी बची नहीं शेष रखी होगी, वही प्योर चीज के अंदर ये शाश्वतता आती है। तो आत्मा के अंदर ये शाश्वत सुख इसलिए आ जाता है कि उस आत्मा के अंदर जितने भी इम्प्योर करने वाली चीजें थी वो सब उसने छोड़ दी। इसलिए उस आत्मा के आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए हम भगवान के चरणों की स्तुति करते हैं। समझ आ रहा है? छोटा मोटा काम तो करना आता नहीं है जैन लोगों को। हाँ, अब आप समझ लो, आपका अगर माइंड इस बात पे मैच कर रहा हो तो आप भगवान के भक्त बन सकोगे। और अगर इतनी आपके माइंड का लेवल नहीं जा रहा है तो आप जहां हो वहां रहो, कोई आपसे मना तो कर नहीं रहा है। कोई जबरदस्ती आपको भगवान के चरणों में खींच तो रहा नहीं है। आप खींचना चाहो तो आ जाओ। अगर आप जानना चाहते हो कि वास्तव में अगर ऐसा कोई सुख है तो वो कैसे मिलेगा, तो आप इन चीजों पर गौर फरमाओ। आपके लिए वह सोचने का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि आप जो भी सोचोगे अपने लेवल से सोचोगे, जितनी आपके पास नॉलेज है उतनी सोचोगे, और वो बहुत बड़ी नॉलेज से बियॉन्ड चला गया वो चीज। जैसे कोई चीज स्पेस में चली जाती है तो फिर वहां पर जाकर के एक लेवल के बाद में वो चीज फिर वहां पर ओनली वो वहां पर फ्लो करती है बस। समझ आ रहा? वो केवल वहां पर तैरती है, ना वो वहां पर टिकी है, ना बह रही है, ना उठ रही है, बस वो वहां पर जैसी है बिल्कुल वेटलेस हो जाती है। अब आप वेटलेस कैसे होता है, आप उसको कहीं एज्यूम करना चाहो, कैसे कर लोगे? यहाँ बैठे बैठे कोई भी चीज आपको वेटलेस यहाँ जब तक नहीं मिलेगी तब तक आप उसका वेटलेस कभी महसूस नहीं कर पाओगे। आप अपने आप को कैसे महसूस कर लोगे? मैं वेटलेस हो जाऊं तो कैसा लगूंगा बताओ, कभी सोच के बताओ। जब तक आप अंतरिक्ष में पहुंचोगे नहीं, जब तक आप वेटलेस होगे नहीं, तब तक आपको वेटलेस का एक्सपीरियंस यहां बैठे बैठे आपकी नॉलेज से कैसे आ जाएगा? समझ आ रहा? एक एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूं, समझाने के लिए। तो जब ये वेटलेस होने के लिए भी हमारे पास फीलिंग नहीं आती है, तो जिनके पास में वेट होने के लिए कोई भी चीज बची ही नहीं। वेट किसका होता है? बॉडी का होता है। समझ आ रहा है? क्योंकि बॉडी में ही बोन्स होती हैं, बॉडी में ही जो है ये सब फ्लैश होता है, बॉडी में ही सब ब्लड होता है। वेट तो इसका होता है, सोल का तो कोई वेट होता नहीं। समझ आ रहा है? तो जब वहां पर कोई वेट ही नहीं है, बिल्कुल वेटलेस वह आत्मा है, उस आत्मा के सुख की आप कैसे कोई कल्पना कर सकते हो? और वो कल्पना यदि हो सकती है तो शायद इस तरह से जो आपको नॉलेज दी जा रही है, इसी से ही आप कुछ थोड़ा सा सोच सकते हो। और अगर ऐसी सोच में आपके अंदर कोई ऐसी भावना आ जाए, श्रद्धा बन जाए, वास्तव में सुख मिले तो ऐसा मिले। समझ आ रहा है? ऐसा अगर आपके अंदर कोई इच्छा पैदा हो जाए, नहीं महाराज हमें तो यही सुख चाहिए जो आपने बताया है, अगर ऐसा आपके मन में भाव आ जाए तो मेरे पास आ जाना, फिर मैं आपको आगे के लिए कैसे सुख प्राप्त कर किया जाता है फिर वो पूरी प्रोसेस आपको बताऊंगा। पहले आप सुख की इच्छा कर लो बस, अगर सुखी बनना चाहते हो तो, है ना? और कोई बड़ा काम करना है, बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है तो वो फिर लंबा टाइम लेता है। समझ आ रहा है? बड़ी बड़ी सड़कें बनाने में भी जब सालों लग जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी करने में और मशीनें लगाने में भी जब सालों लग जाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मतलब यहाँ से जैसे अंतरिक्ष में कोई भी ये सैटेलाइट छोड़ते हैं, सालों तक उसकी तैयारियां होती हैं, तब जाकर के उसका कुछ रिजल्ट आता है। तो अगर आप इतना बड़ा कोई भी अपने लिए कोई भी बीज बोना चाहेंगे या इतना बड़ा कोई सोच रखेंगे तो आज शुरू करोगे तो कई जन्म लग जाएंगे। शुरू करना ही बड़ी बात है। क्या समझ में आ रहा है?
बड़ा कोई भी प्रोजेक्ट हाथ में लेना और फिर उसको शुरू करने की हिम्मत करना, उसको अपने ग्राउंड पे तैयार करने की मानसिकता बनाना बड़ी चीज है, छोटे मोटे लोगों का काम नहीं है। समझ आ रहा है? लेकिन अगर एक बार जो व्यक्ति तैयारी करने की मानसिकता बना लेता है तो फिर बात वही आ जाती है, दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आदमी अचीव ना कर पाए। आदमी जो सोच लेता है वो कर लेता है। तो ये भी एक सोच है, ये भी एक करने की चीज है। अगर ये आप आज से शुरू करोगे तो आपको इसको भी करने में, फाइनलाइज करने में, इसको भी आपको कई जन्म लग जाएंगे। लग जाए कोई बात नहीं, करते रहेंगे। प्रोजेक्ट एक बार ऐसा बना लेना चाहिए कि जिससे कि फिर सारे के सारे प्रोजेक्ट छोटे पड़ जाएं। समझ आ रहा है? सब सपने छोटे पड़ जाएं उसके आगे, और हमें उस पर अपनी पूरी ताकत लगा देना है, क्योंकि वो चीज मिल गई तो बस फिर उससे बढ़कर के कुछ भी नहीं है। ऐसा सोचो, ऐसा मन के अंदर भाव लाओ, ऐसे सुख की कल्पना करो, तब आपका यह मनुष्य जन्म सफल होगा। क्योंकि मनुष्य तो सभी हैं, लेकिन आप कुछ विशिष्ट मनुष्य हो जो ये समझ सकते हो, सब नहीं समझ सकते हैं। समझ आ रहा? सब समझने से पहले तरह तरह के आर्गुमेंट खड़े करेंगे और वो आर्गुमेंट को ही सॉल्व करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देंगे, लेकिन कभी उनके अंदर सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। ये आपके अंदर समझ सिर्फ इतनी सी बात से आ जानी चाहिए कि अगर संसार में सभी लोगों के लिए एक तरीके का सांसारिक सुख है, भौतिक सुख है, तो ये भौतिक सुख हमें थकाने वाला है, और इस भौतिक सुख से कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ। कोई नहीं हुआ तो हम कैसे हो जाएंगे? हम भी उसी दौड़ में आगे आ जाते हैं। पहले भी हम दौड़ते रहे, अभी भी दौड़ रहे हैं, आगे भी दौड़ते रहेंगे। तो जो उस सुख में दौड़ रहे हैं उनको देख लो पहले। क्या कर रहे हैं हम? देख लो उनको, वो कहां तक पहुंच गए, उनका चेहरा जाकर के देख लो, उनसे मिल आओ। समझ आ रहा है? मैं तो मिल आया था, वो मिलके उनसे फिर मैं यहां पे आ गया। समझ आ रहा है ना? आप लोग कभी उनसे मिलके आ जाना, तो फिर आपके अंदर वो फीलिंग आएगी जो मैंने एक 4 लाइनें मैंने अपने पास्ट टाइम के एक्सपीरियंस के साथ में लिखी हुई थी। समझ आ रहा है? जिंदगी जिंदा कहाँ है, उसमें जो शुरू की 4 लाइनें हैं। हर दिशा आशा बनी फैली हुई आकाश तक, तोड़ लाऊंगा सितारे यह यकीन था आज तक, पर वहीं से लौटते राही के चेहरे पे सिकन, देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है, देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है। इतना ही पर्याप्त है। समझ में आ रहा है क्या लिखा है इसमें? है? अब सीधी सीधी बातें तो लिखी नहीं जा सकती हैं, कुछ उपमा देकर के लिखना पड़ता है। हर दिशा आशा बनी। समझ आ रहा है ना? ऐसी कोई सी डायरेक्शन नहीं जिस डायरेक्शन में इस आत्मा ने सोचा ना हो, मैं क्या नहीं कर सकता, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं। समझ आ रहा है? सब कुछ कर सकता हूं और हर ऊंचाइयां पा सकता हूं, लेकिन वहां पर जो ऊंचाइयां पाने के लिए हम जहां जा रहे हैं, वहां जो लोग पहुंचे हैं, पहले थोड़ा उनको तो देख लें, वो कितने खुश हैं। और जब उनको देखा तो देख के उनके चेहरे पर सिकन, सोचकर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है, अब कहाँ उड़ूं। समझ आ रहा है? इस सच्चाई को जब तक नहीं समझोगे तब तक आपके लिए इस सुख की कीमत नहीं होगी। भगवान भगवान दुनिया कर रही है, भक्ति भक्ति दुनिया कर रही है, लेकिन किसी को नहीं पता कि भगवान है क्या भला, भगवान के अंदर है क्या, भगवान में क्या है जिसकी भक्ति करने से हम भगवान से क्या पाएंगे। समझ आ रहा है? और जब इस प्रकार के सुख की इच्छा के साथ भक्ति करोगे तो कभी भी आपके दिमाग से भगवान की भक्ति हट ही नहीं सकती। फिर हमेशा होगी, दिन भर होगी, रात भर होगी, आपका दिमाग वहीं लगेगा। क्योंकि जब एक बार कोई चीज अच्छी लग जाती है तो फिर हमारा दिमाग उसी में लगता है। फिर ऐसी भक्ति का नाम भक्ति है। तो ऐसी भक्ति तभी होगी जब हम इस तरह से भगवान की सुख की जो एक क्वालिटी है उसको हम समझें कि इस सुख की प्राप्ति के लिए हमें भगवान की भक्ति करना है। इसी तरह की भक्ति करने से आपके लिए ऐसे सुख की प्राप्ति हो, ऐसी भावना से महावीर भगवान की
शांतिनाथ भगवान की जय। ओ